मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि टीजीटी 2022 में जो आपके फॉर्म पड़े हुए थे उसका पेपर कब होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि टीजीटी आर्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और क्या इसमें बीएड और टेट भी ज़रूरी है और टीजीटी आर्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये सभी प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना है और पहले समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि अब आपको क्या करना है, तो उसी हिसाब से आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि टीजीटी आर्ट का टीचर बनने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन को लेकर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूपी टीजीटी आर्ट टीचर बनने के लिए आपने यूपी बोर्ड से प्राविधिक कला मतलब टेक्निकल ड्राइंग से 12वीं की परीक्षा पास की हो। तो कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, यूपी बोर्ड से आपको प्राविधिक कला की परीक्षा पास करनी है, ठीक है। 12वीं की परीक्षा पास करनी आपको है। आप चाहें ये परीक्षा प्राइवेट या रेगुलर किसी प्रकार से किसी भी वर्ष पास कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ये टेक्निकल ड्राइंग का आपका जो पेपर है ये रेगुलर ही हो, ठीक है। अगर आप लोग प्राइवेट करना चाहें तो आप लोग प्राइवेट कर सकते हैं, चाहें आप लोग रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। जब भी यूपी बोर्ड के द्वारा जो है फॉर्म वगैरह हाई स्कूल और इंटर के भरे जाते हैं तो आपका फॉर्म पड़ जाएगा और आप आराम से इसे कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि आपके पास ये तो होना चाहिए, इसके साथ साथ में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, कहने का मतलब आपने चाहे बीएससी किया हो चाहे बीए किया हो, मतलब कुछ भी आपने किया हो, मतलब ग्रेजुएशन हो आपके पास। और आपके पास 12th जो है मतलब टेक्निकल ड्राइंग से आपने 12वीं की परीक्षा पास कर ली हो। पास होना ज़रूरी है, ठीक है। नंबरों से यहाँ पर मतलब नहीं होता है, पास होना ज़रूरी होता है। तो इतनी बात आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ये तो इसके लिए हो गई क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोगों को नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको और आपने कोई सा कोर्स कर रखा है तो आप लोग इसके नोटिफिकेशन को आप लोग देख लें और वहाँ से आप लोग इसे क्लियर कर लें। अब इसके बाद बहुत मतलब अगर यहाँ पर देखें तो बहुत से बच्चे यहाँ पर परेशान हो रहे हैं किस चीज़ को लेकर कि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि जो आपका 9 से लेकर, ठीक है, 12 तक जो आपके जो है टीचर बनते हैं ना, मतलब वही टीजीटी पीजीटी में जो आपका टीजीटी और पीजीटी का जो आपका पेपर होता है, क्या इसके लिए टेट भी आवश्यक होगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। एनसीटी सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस था। तो पहले हम उस नोटिस के बारे में मतलब बात कर लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो आइए समझते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, ये 12 फरवरी को, ठीक है, ये जो आपका शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया का, तो उसी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था। तो उसमें आप लोग देखेंगे ये जब इसका तीसरा पेज है, ठीक है, तीसरे पेज में ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी इन पार्टनरशिप विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई टुडे ऑन 12 फरवरी 2024 और ऑर्गेनाइज्ड अ 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी इन टू डिस्कस एंड deliberate upon the transformative changes required in the light of National Education Policy 2020 NEP, ठीक है। इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। देखिए आगे आपको मतलब यहाँ पर मिल जाएगा, समझिएगा क्या कहा गया यहाँ पर है। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटीई जो है, इसने क्या किया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई के साथ
जो आपका एनसीटीई है, एनसीटीई, इसने क्या किया है, सीबीएसई बोर्ड के साथ साझेदारी में आज 12 फरवरी 2024 को आवश्यक परिवर्तनकारी परिवर्तनों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीईटी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रकाश। तो कहने का मतलब है, आप सभी लोगों को पता है कि एनईपी 2020 जो कि अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है, ठीक है, बहुत से राज्यों में लागू भी हो चुकी है एनईपी और कहीं कहीं लागू नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर एनसीटीई जो है इसने किसके साथ में समझौता किया है, सीबीएसई बोर्ड के साथ में समझौता किया है। किस बात को लेकर समझौता किया है कि अब जो आगे चल के टेट की जो परीक्षा है वो किसके लिए भी अनिवार्य करेंगे, वो हम लोग 9 से लेकर 12 तक के लिए, यहाँ पर लिखा है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए ये अनिवार्य किया जाएगा। क्या, टेट की परीक्षा। जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि टेट जो आपका होता है, जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी टेट 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राइमरी का होता है और 6 से लेकर 8 तक के लिए होता है जूनियर के लिए। लेकिन अब आगे चल के जो भी, अभी नहीं, भविष्य में कभी भी टेट आगे भी लागू होगा, मतलब 9-10 के लिए अलग होगा और 11-12 के लिए अलग टेट होगा। तो ये पहल जो स्टार्ट की जा रही है 9-10-11-12 के लिए जो टेट की पहल, ठीक है। तो इससे पहले अभी तक देखा जाए तो सिर्फ बीएड अनिवार्य था, ठीक है, मतलब बीएड वहाँ जरूरी था और किन्हीं किन्हीं राज्यों में सीटेट भी मांगते थे कि सीटेट भी आपके पास होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये 9 से लेकर 12 तक सभी के लिए टेट जो है इसकी बात की जा रही है यहाँ पर है। तो यहाँ से आप लोग एक बात को समझिएगा कि अभी नहीं लेकिन भविष्य में, ठीक है, 1-2 साल के अंदर ये चीज़ लागू हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी, तो जब से लागू हो जाएगी समझ लीजिएगा तभी आपका ये टेट जो है ये भी पूर्ण रूप से लागू होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिएगा कि टेट जो है कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया, अभी नहीं किया जाएगा, 1 या 2 साल के बाद मान लीजिए अगर अनिवार्य कर दिया गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, आपको टेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सुन लीजिएगा पहले, अभी आपको टेट क्वालिफाई नहीं करना है, लेकिन अगर ये प्रावधान यहाँ पर बन गया, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, सीबीएसई के द्वारा लागू हो जाएगा। और जब सीबीएसई के द्वारा ये चीज़ लागू हो जाएगी उसके बाद 1-2 साल के बाद जितनी भी गवर्नमेंट हैं, राज्य सरकारें हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट है, राजस्थान है, बिहार है, तो ये सभी अपने अपने वहाँ पर भी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए एक टेट परीक्षा का आयोजन करवाना स्टार्ट कर देंगी। अभी नहीं, पहले कौन करेगा, पहले तो सीबीएसई करेगा और सीबीएसई के बाद ही जब ये लागू हो जाएगा यहाँ पर जो भी 1-2 साल में, फिर ये यूपी टेट जो है मतलब ये भी अपना 9 से लेकर 12 तक का जो टेट है ये करवाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि टेट की परीक्षा जो है 9 से 12 तक के लिए हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपके सामने एक मुसीबत ये खड़ी हो सकती है। देखिए अभी आपके पास क्या है, अभी मैंने आपको बताया है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है, यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास सिर्फ क्या है कि टेक्निकल ड्राइंग से अगर आपने 12वीं की है और ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन हो गई कि अगर आपके लिए टेट अनिवार्य हो गया तो यहाँ पर आपके सामने समस्या ये आएगी कि टेट जो आपका होता है ये आपका, जब आप बीएड या बीटीसी और 9-10 के लिए चाहिए 11-12, तो आप समझ जाइएगा कि टेट जो आपका होगा वो समझ जाएगा बीएड जो अगर आपके पास है तभी तो आप टेट दे पाएंगे, चाहे आप एयरिंग में हो चाहे आपका कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि जो आपका टेट का फॉर्म पड़ता है वो आपका बीएड या बीटीसी से ही पड़ता है, बीटीसी से, ठीक है। क्योंकि बीटीसी से कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक, और बीएड में क्या है 6 से लेकर 8 तक। लेकिन अगर आगे बढ़ाया गया तो ये बीएड के लिए ही बढ़ाया जाएगा। तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पर बीएड इस परीक्षा के लिए जो आपकी टीजीटी आर्ट की परीक्षा है, ठीक है, जो आपकी टीजीटी आर्ट की परीक्षा है इसके लिए हो सकता है आगे चल के बीएड भी अनिवार्य कर दिया जाए। देखिए इसकी सिर्फ संभावना है, ठीक है, क्योंकि एनईपी 2020 जो है लागू होने जा रही है, अभी नहीं होगी, आगे चल के लागू होगी। अभी आपको पता है कि एक शिक्षा आयोग बन रहा है, आप सभी को पता है कौन सा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और इसके इंतज़ार में अटकी हज़ारों भर्तियां। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिएगा 2022 में वैकेंसी आई थी, किसकी आई थी, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी 2022 में, लगभग 4000 के करीब पद यहाँ पर थे, ठीक है। 22 की वैकेंसी है, इसका पेपर कब हुआ, तो अभी तक पेपर इसका नहीं हुआ है। अब आप लोग ये मान के चलिए पेपर इसका भी हुआ नहीं है, और कब होगा तो इसकी भी कोई डेट निश्चित नहीं की गई है आयोग के द्वारा कि इसका पेपर कब होगा।
कभी कभी सिर्फ न्यूज़ में अगर आता है तो सिर्फ इतना आता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये गठित हो रहा है, और जब ये गठन इसका पूर्ण रूप से हो जाएगा उसके बाद ही ये पुरानी भर्तियाँ जितनी भी लटकी हुई हैं ये सभी होंगी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी आपको कितना टाइम यहाँ पर लग सकता है आपका ये जो 2022 की भर्ती है इसे कंप्लीट होने में। और कुछ लोग बात कर रहे थे न्यू वैकेंसी की कि न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो न्यू के लिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यू वैकेंसी जब भी आ सकती है जब 2022 का पेपर हो जाए। तो पहले पेपर होगा उसके बाद में नई वैकेंसी आने के चांस बनेंगे यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसकी कोई न्यूज़ नहीं है न्यू वैकेंसी की, ठीक है। न्यू वैकेंसी कब तक आएंगी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो देखिएगा अगर आपके पास, जैसे आप लोगों ने इंटर तो कर लिया, इससे हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हों, और कुछ लोगों ने तो बीएड या बीटीसी भी किया होगा। तो अगर आपने बीटीसी किया है तो आपके पास प्राइमरी में वैकेंसी देखने का अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप अगर उधर ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो हमारे हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारा काम है आपको बेहतर तरीके से गाइड करना। ये नहीं कि आप इसी में लगे रहें और मान लीजिए इधर कुछ भी लफड़ा हो जाए तो आप दूसरी जगह से भी वंचित रह जाएँ। तो ये आपको नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट में ही मिल जाए, ठीक है। अगर आप के पास बीएड है या बीटीसी है, अगर आपको जैसे किसी और सब्जेक्ट में अगर आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही हैं तो आप उधर अगर बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको आगे डिटेल थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है, कि आखिर यहाँ पर और क्या समस्या हो सकती है। ये मत समझिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि हाँ आप टीजीटी आर्ट की तैयारी मत करिएगा। ये नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको अगर इच्छा है तो आप करिए, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इससे पहले अगर मैं चाहता तो सीधे आपके लिए आपको बुक्स वगैरह बता देता और आपकी तैयारी शुरुआत कर देता। उससे देखिए मेरा बेनिफिट होता, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते मतलब हम पढ़ाते आप पढ़ने लगते, बस आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो पाता। पहला काम यह है मेरा कि आपको इस चीज़ के बारे में समझा दिया जाए। अगर आपके समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आप टीजीटी आर्ट से टीचर बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता भी दूं कि टीजीटी आर्ट के लिए लगभग 50+ क्लासेस हमने आपको बता दी हैं, जिसमें आपका बेसिक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में चेक करिएगा और उसका लिंक हम इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से भी आप चाहें तो आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कर लीजिएगा कि आपका किस तरीके का आपका यहाँ पर सिलेबस है। यहाँ पर अब आप लोग पेपर के बारे में थोड़ा समझेंगे तो और बेहतर आपके लिए होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपको सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और एक पेपर मिलेगा जिसमें 125 प्रश्न होंगे, देखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। तो 4 नंबर का एक प्रश्न है और 125 अंक। तो बस इतना ही आपका पेपर होगा, समझ गए। एक पेपर 4 नंबर का एक प्रश्न। नेगेटिव मार्किंग तो ये नहीं होगी और इंटरव्यू ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये फ़ायदे वाली बात है कि ना तो नेगेटिव है ना तो इंटरव्यू है, 150 क्वेश्चन है और 4 नंबर का एक, मतलब टोटल 500 नंबर का टोटल आपका ये पेपर बन जाएगा। अब कट ऑफ देख लीजिएगा कि कट ऑफ कितनी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2021 का है, ठीक है। 2021 में ये जो कला सब्जेक्ट जो आपका है टीजीटी आर्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका पेपर कितने का होता है 500 का, मतलब 125 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से कट ऑफ गई कितनी थी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ गई थी 110 प्रश्न गई थी, 439.02 नंबर। ऐसे ही ओबीसी की आप देख लीजिएगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है, ठीक है। ये कट ऑफ देख लीजिएगा आप लोग, 110 है यहाँ पर, टोटल 125 में से, तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। और देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर बालिका वर्ग की देखें तो इसमें भी कम नहीं है, सेम गई है बिल्कुल, 110 यहाँ पर भी गई है, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि इसकी कम जाएगी, दोनों की बराबर भी जा सकती है, आप यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर 125 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक, तो मतलब 500 नंबर हो गए आपके। निगेटिव मार्किंग है नहीं, इंटरव्यू है नहीं, कट ऑफ एग्ज़ाम के आधार पर होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 2021 में वैकेंसी कितनी थी 710 और लड़कियों के लिए कितनी थी 103। तो जब इतनी वैकेंसी थी 710, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, तो आपकी कट ऑफ गई थी 110 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम आपको बताएं अभी फ़िलहाल में कि 2021 में तो ये हो गया, 22 की अगर बात कर लें तो 2022 में वैकेंसी कितनी, देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मैंने आपके लगा रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कला सब्जेक्ट को,
तो देखिए कला ये है, 71 वैकेंसी हैं जनरल के लिए। टोटल कितनी है, टोटल आप यहाँ पर देखिएगा 132। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा कि पहले वैकेंसी लड़कों के लिए कितनी थी, 700 कितनी थी, देखिएगा यहाँ पर पहले कितनी 710 थी, और अब कितनी बची हैं, अब वैकेंसी रह गई हैं कला में सिर्फ 132। तो 710 पहले थी, और कब, जब कट ऑफ आपकी 110 प्रश्न गई थी, क्वेश्चन गई थी, और अब की बार वैकेंसी कितनी है 132। ये 2022 का डाटा है, ठीक है, 2022 में जो वैकेंसी आई हैं उनका डाटा यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो 110 प्रश्न कब गई थी, 2021 वाली, जिसमें 710 वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी कितनी 2022 में थी 132। तो इसके लिए कट ऑफ आप समझ सकते हैं कि 110 प्रश्न से ज़्यादा, मतलब लगभग 115 प्रश्न के करीब में, ठीक है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये तो कट ऑफ हो गया। यहाँ पर लड़कियों में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बालिका वर्ग का है, ठीक है, इसमें सिर्फ 16 वैकेंसी थी। तो वैकेंसी बहुत कम थी 2022 में। और आप लोग कह रहे हो न्यू वैकेंसी के बारे में, तो न्यू वैकेंसी के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कब तक आ सकती हैं आपकी न्यू वैकेंसी। तो न्यू वैकेंसी की बात करें पहले, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपका 2022 वाला जो है आपका पेपर होगा। पेपर होने के चांस कब हैं, तो इसकी कोई निश्चित डेट नहीं है कि जब ये शिक्षा आयोग जो आपका यूपी में बन रहा है ये बनकर कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद में यही अपने हिसाब से सबसे पहले यूपी टेट एग्ज़ाम कराएगा, उसके बाद में सुपर टेट वगैरह की वैकेंसी आएंगी, और उसी के साथ में हो सकता है कि आपका पेपर भी तभी हो पाए। तो अभी आपके पास इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है, और जब भी इसकी डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और फिर इसके बाद में आपके न्यू वैकेंसी आएंगी, और न्यू वैकेंसी कब आने के चांस हैं समझिएगा, 2024 तो आपका चल ही रहा है, और इसमें तो उम्मीद बहुत ही कम होगी, ठीक है, क्योंकि 2022 का पेपर अभी तक हो नहीं पाया है। 2022 में फॉर्म आए थे, अभी तक पेपर नहीं हुआ है, तो आप समझ जाएगा कि 24 वाला अगर आएंगी वैकेंसी, पहली बात तो 24 में आने के चांस बहुत ही कम बनेंगे। अगर आ भी जाती हैं तो 24 में पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 22 का पेपर अभी नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी आपके पास मतलब इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है, आप इस पर खर्च कर सकते हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी को कर लीजिएगा। मैंने आपको कट ऑफ से लेकर और इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने प्रत्येक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर लगे कि टीजीटी आर्ट आपके लिए बेहतर है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से आज ही प्लेलिस्ट निकाल लीजिएगा टीजीटी आर्ट की, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। और वहाँ से आप लोग अभी से तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किताब वगैरह चाहिए कि कौन सी किताबों को लाएं, तो उसकी आपको वीडियो मिल सकती है। अगर ना मिले तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो आपको अलग से एक वीडियो हम दे देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे अगर आपने बीएड नहीं किया है और आपने सिर्फ यही सोच रखा है कि हम टीजीटी आर्ट को ही करेंगे, तो इसके लिए देखिए टाइम लगता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए समय लगेगा, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि हाँ आपका सिलेक्शन 100% है कि हो ही जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी कितनी कम निकल के आ रही हैं, और आने वाले समय वैकेंसी और भी कम हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आपको ये लगे कि अगर आप जो है यहाँ पर आपका टाइम बेकार है, अगर आपको ये लग रहा हो ना कि अगर कि मैं टीजीटी आर्ट की तैयारी करूँगा तो हमारा टाइम ज़्यादा बेकार हो जाएगा, तो उससे बेहतर आपके पास है कि आप किसी अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप पहले से ही कहीं पर सेलेक्ट हैं, ठीक है, कहीं पर टीचर हैं या कुछ भी हैं, पहले से ही आपके पास रोज़गार है पहले से, तो आप इसमें आराम से लग जाइएगा, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल कभी ना कभी तो आपका हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप न्यू मतलब आपने अभी ग्रेजुएशन किया है, बीए बीएससी जो कुछ भी किया हो, और आपने ये क्या नाम इसका प्राविधिक कला भी आपने दे लिया है, और अब आपने सोचा है सीधे इसी में लगेंगे, तो पहले आप देख लीजिएगा कि अगर आपके पास क्षमता है बीएड बीटीसी करने की, इनमें से कुछ भी या और भी कुछ, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, फिर आप इसको स्टार्ट करिएगा। मैंने आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया है ताकि आप गुमराह ना हो सके, ठीक है। बहुत से लोग क्या है कि वो सीधे आपके सामने लेके आएंगे वीडियो कि आइएगा आप शुरू करते हैं तैयारी, और आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। फिर जब आप 5-6 महीने तैयारी कर लेंगे, फिर तब भी डेट नहीं आएगी, फिर आपको और समस्या होगी कि आखिर डेट आएगी कब। तो आप समझ सकते हैं यूपी गवर्नमेंट है, पता नहीं कब डेट आएगी, इलेक्शन टाइम पर होगा, लेकिन पेपर टाइम पर नहीं होता है, आपको पता भी है, तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है पर्याप्त मात्रा में तो आप इसमें लगिएगा, और अगर आप पहले से ही कहीं सेलेक्ट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आराम से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास दूसरी अगर मौके भी हैं, तो आप लोग अगर आपको लगे कि इस तरफ आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आप इससे पहले कहीं और कुछ कर सकते हैं, तो कहीं और कुछ करने वाली अगर पोजीशन आपकी है तो आप कहीं और कुछ करके दिखाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। देखिए मैंने जो भी चीज़ें थी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दी, ठीक है।
ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो। बीएड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी एनईपी जो 2020 की अगर लागू हो गई तो उसमें हो सकता है बीएड को भी अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि टेट की बात चल रही है और टेट बिना बीएड के होगा नहीं, तो बीएड और टेट हो सकता है आगे चल के अनिवार्य कर दिया जाए, ये भी है। तो अगर आपके पास पहले से बीएड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा पहले, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आपका भविष्य खतरे में पहुँच जाए। तो भविष्य को खतरे में आपको नहीं पहुँचाना है, सब कुछ सोच समझ के करना है। तो सबको अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपकी क्या राय है। अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी आर्ट की क्लास हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इससे पहले हमने क्लासेस आपको पढ़ाई हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई और डाउट बचा हुआ हो, ठीक है, इससे संबंधित, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको अच्छी से अच्छी जो है गाइडेंस देना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आपको कौन बताएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए बच्चों का जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई के साथ अवगत कराता हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, संभावना है ये सब। फ़िलहाल आपके पास पूरी छूट है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।